हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। और यह वीडियो है, आप पढ़ाई में मन कैसे लगा सकते हैं। यानी कि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ते हैं और मन नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए आखिर ऐसा जिससे मन लग जाए, हमारा वर्ष और जीवन सुधर जाए। तो इसी वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि हमारे चैनल शायरी संगीत और मेरे विचार को आप सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और देर ना करते हुए आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो जैसा कि टॉपिक है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए इसको अपन लोग कुछ बिंदुओं में समझ सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक है, लक्ष्य साफ रखो। यानी कि जब तक कोई लक्ष्य ही नहीं होगा आपका कि हमें किस लिए पढ़ना है, कि हमें कितना पढ़ना है। जैसे प्रतिदिन का कोई लक्ष्य रखो कि हमें आज 5 पेज पढ़ना है, 10 पेज पढ़ना है, या 2 पेज पढ़ना है, या 4 पेज पढ़ना है। जितने भी पढ़ना है उतना लक्ष्य रखो। दूसरी बात, जीवन का लक्ष्य भी रख सकते हैं कि भाई हमें कुछ बनना है, करके दिखाना है, माता पिता के सपनों को पूरा करना है। तो आप लक्ष्य रखेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगेगा, इच्छा भी होगी पढ़ने की। ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट है, अब सही माहौल बनाओ। यानी कि जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, शांति होना चाहिए। जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन बंद कर दो, और जहाँ टीवी या गाना बजती हो वहाँ से दूर बैठो। जहाँ शोर हो रहा है या बच्चे खेलते हो वहाँ से दूर बैठो, एकांत वातावरण में जाओ। माहौल यदि अच्छा होगा तो आपको समझ में आएगा, पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट है अब टाइम टेबल। जैसे हर चीज़ का एक यथावत टाइम टेबल बना लो कि सुबह से पढ़ना है, या शाम को पढ़ना है, या रात में पढ़ना है। वैसे सबसे अच्छा सुबह से माना जाता है। चाहे रात में जल्दी सो जाओ, लेकिन सुबह से आप 4 बजे से टाइम टेबल बना सकते हैं। सुबह 4 बजे उठिए, टाइम टेबल आप लिख के रख सकते हैं। 4:30 सर, या फिर 15 मिनट के बाद आप क्या करने वाले हैं, फिर 5 बजे से क्या करेंगे, फिर 6 बजे से क्या करेंगे। यानी कि जिस तरह देखो जीवन का टाइम टेबल है कि हम यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, उसको तो कोई नहीं भूलता। लेकिन जो अच्छे काम हैं, पढ़ाई की चीज़ें हैं, इनको लोग जल्दी भूल जाते हैं। ख़ास तौर से युवा छात्र, इनका तो मन ही नहीं लगता। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि एक उचित टाइम टेबल बनाएं। और यदि टाइम टेबल नहीं बनता है तो एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं आप कि हमें प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब वो टाइम डिपेंड आपके ऊपर है। हो सकता है आपको सुबह से टाइम ना हो, आपको रात में टाइम है तो रात में पढ़िए, रात में नहीं है तो यदि दिन में है तो दिन में पढ़िए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि सुबह से कहीं घूमने निकल गए, बाद में पता चला कि अब थक गए हैं, अब खाना पीना में, नहा धोने में बस पूरा समय निकाल दिया, और रात को बस फिर सो गए, और दूसरे दिन फिर से वही दिनचर्या। ऐसे काम नहीं बनेगा। जिसको सफल होना है उसको आप या तो टाइम टेबल बनाओ, या फिर ये प्रतिज्ञा लो कि हमें तो 2 घंटे या 3 घंटे, जितनी भी आपकी इच्छा है, पढ़ना है तो पढ़ना है। सुबह की जगह शाम तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल कर लेंगे। कल
कभी नहीं आता, याद रखना। तो इसमें अगला पॉइंट है एक्टिव स्टडी मेथड। जैसे मान लिया जाए केवल कोई भी चीज़ रटने से नहीं आती, कि उसको आप रट रहे हैं, वो याद नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, ऐसा मत सोचो भाई। यदि पढ़ने से नहीं आ रही है तो उसको लिखकर प्रयास करो। यदि लिखकर नहीं आ रही है तो अपने सर से पूछो। यदि सर से भी नहीं आ रही है तो किताबों से नोट्स बनाओ, फिर उसको पढ़ो। बुक्स ले आओ, गाइड से पढ़ो। लेकिन कई मेथड हैं उसके, एक ही जगह अटके मत रहो कि अब आ नहीं रहा है तो भाई पूछना तो पड़ेगा। हर किसी का कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे तो आप ज़रूर सफल बनेंगे। तो अगला पॉइंट है इसमें, दिमाग और शरीर का ख्याल रखो। दिमाग यदि देखो स्वस्थ रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अपने दिमाग में कभी खराब विचार ना आने दो। नींद पूरी लो, क्योंकि यदि नींद भरी रहेगी तो कोई किसी कार्यक्रम में मन नहीं लगेगा आपका। इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए नींद पहले ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि सो गए तो फिर 24 घंटे सो रहे, 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं। युवा छात्रों के लिए, आम नागरिक 8-9 घंटे तक सो लेते हैं, उनकी बात अलग है। छात्रों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। और शरीर का ख्याल रखो, यानी कि ऐसा कोई मतलब इतना भी मतलब शरीर पे, बॉडी पे इतना प्रेशर ना डालो कि पढ़ने के चक्कर में पता चल रहा है कि आंखों में जलन हो रही है फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। गेम वगैरह भी ज़रूरी है, बाहर खेल आओ, गाना भी सुनो। यदि किसी मूवी में इंटरेस्ट है वो भी देखो। मनोरंजन भी ज़रूरी है। तो शरीर और दिमाग को स्वस्थ यदि आप रखेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छे छात्र बन सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इसमें देखो अगला पॉइंट है, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। कभी ये मत सोचो कि मेरे से ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे भाई? जो आप कर रहे हैं वो पहले कई लोगों ने करके दिखाया है। इसलिए दिमाग को अच्छा बनाओ कि भाई हम करेंगे, वो कुछ करके दिखाएंगे, वो कुछ बेहतर करेंगे, है ना। तो एक लास्ट पॉइंट है अब, तुलना से बचो। किसी इंसान से आपको अपनी तुलना नहीं करना है कि भाई वो ऐसा है तो हम ऐसे बन जाएंगे। भाई दूसरों से क्या करना है, या तो आप उससे बेहतर बन जाइए। यदि बेहतर नहीं बन पा रहे हैं तो उससे तुलना ना कीजिए, क्योंकि हर किसी का दिमाग अपने अपने अनुसार कार्य करता है। कि हर किसी की जो क्षमता है सीखने की वो अलग अलग होती है। तो ऐसा कभी ना सोचें कि भाई अब उसके 90% मार्क्स आए थे तो हमें भी 90% चाहिए। ऐसा नहीं है। इसी वजह से कई छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है और सफल छात्र बनना है तो इन नियमों को अपनाएं। और कुछ आगे बढ़ना है, कुछ नया सीखना है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपको आपकी भाषा में जैसे आप समझेंगे उस तरीके से भी समझाएंगे, यानी कि बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग हमें सपोर्ट करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।